बिहार में आज विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 6 बजे से जारी है। 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उसके बाद 8:30 के बाद से ईवीएम की मशीनें खुलनी शुरू हुई और स्थिति फिलहाल ये है, बिहार में एनडीए की सुनामी नजर आ रही है। यहाँ दोस्तों 2010 में 206 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन ने, आज वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। फिलहाल 3 बजे के आसपास का जो आंकड़ा है वो ये है कि 208 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में बीजेपी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है और स्थिति ये भी है कि बिना जेडीयू के भी भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि उसके पास एलजेपी है जिसके 21 से ज्यादा विधायक जीत के आ रहे हैं और उसके पास जीतन राम मांझी की भी टीम है, उसके भी समर्थक हैं जो उनके विधायक हैं। तो यदि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अगर नाता तोड़ना भी चाहे तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये पहला मौका आज लगभग 20 साल के बाद ऐसा आया है, भारतीय जनता पार्टी बिना जेडीयू के भी सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सुबह से जब मतगणना चल रही थी तब ऐसा लग रहा था कि जो आंकड़े आ रहे थे वो 80-85, 5-7 का अंतर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि यदि स्थिति यही रही तो बिना जेडीयू के एनडीए सरकार नहीं बना सकती। और चूंकि सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास नजर आ रही थी, ये भी लग रहा था कि आरजेडी गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन 3 बजते बजते स्थिति ये हो गई है, जेडीयू के बिना भी भारतीय जनता पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी के हम पार्टी के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुकी है। बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात की खुशी भी कि उस स्थिति में हैं, लेकिन ये खुशी उनकी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। वजह साफ है कि चाह कर भी भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के सरकार में नहीं जाएगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा दल बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ऐसी कुर्बानी क्यों दे रही है? तो दोस्तों ये कुर्बानी नहीं है, ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 2 बैसाखियों के सहारे अपनी केंद्र की सरकार चला रही है। पहली है तेलुगु देशम और दूसरी है नीतीश कुमार की जेडीयू। यदि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करती है तो निश्चित रूप से ये सदमा या ये बात नीतीश कुमार और उनके सहयोगी पसंद नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसका सीधा असर केंद्र की सरकार पड़ेगा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटकी नहीं होती, यदि वो तेलुगु देशम और जेडीयू की 2 बैसाखियों के सहारे सरकार नहीं चल रही होती, तो निश्चित रूप से आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मुख्यमंत्री बनता। बहरहाल परिस्थितियां बदलती रहती है। आरजेडी के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी बुरी स्थिति होगी। तेजस्वी यादव को जबकि एक सर्वे है वो जो 34% मतदाता बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता था, वो आखिर कहां गया? और आरजेडी की इतनी बुरी स्थिति तो कभी भी नहीं रही है जितनी इस बार हो रही है। और उससे भी बुरी स्थिति हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 19 सीटें जीती थी। इस बार उसने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और फिलहाल अभी इस समय लगभग 4 बज रहे हैं, सिर्फ 1 सीट पर वो आगे नजर आ रही है। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के नेता हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के रूप में इंडिया महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया था, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। जन स्वराज पार्टी को, जिसको तीसरे विकल्प के रूप में पूरे देश की जनता देख रही थी, प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। इस मामले में देखा जाए तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी निश्चित रूप से किस्मत की धनी मानी जा सकती है, क्योंकि वो महागठबंधन में गए थे अपनी हिस्सेदारी तय करने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव तथा अन्य लोगों ने उनको स्वीकार नहीं किया और जिसकी वजह से उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़ा और एक बार फिर वो 5 सीटों के आसपास पहुंचते नजर आ रहे हैं। हालांकि भी अंतिम रिजल्ट नहीं आया है, अभी कम से कम 3 घंटे और लग सकते हैं। लेकिन जो खास बातें ये हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके तेजस्वी यादव के लिए राघवपुर में सतीश यादव उनकी मां राबड़ी देवी को भी हरा चुके हैं। इस बार तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। खेसारी यादव भी कभी आगे होते हैं, कभी पीछे होते हैं। वो छपरा से विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि उनके जो जितने भी स्टार प्रचारक थे, जितने भी भोजपुरी गायक थे, सभी के सब चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। मोकामा से बाहुबली नेता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तो नहीं, बल्कि वो जेडीयू के टिकट पर लड़ा था। अनंत सिंह, आपको याद होगा, जिनके ऊपर एक हत्या का मामला भी लग गया है, जेल में रहकर चुनाव वो जीत रहे हैं। ये जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह, और उन्होंने दावा किया था कि कुछ भी हो जाए बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया था अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो यदि चुनाव जीतते भी हैं तो विधायकी छोड़ देंगे। एक महत्वपूर्ण बात एक और है, वो है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर की। उन्होंने घोषणा की थी कि या तो उनकी पार्टी 150 सीटों से ऊपर आएगी या फिर 10 सीटों से नीचे सिमट जाएगी, और ऐसा लग रहा था कि 4 या 5 सीटें उनको मिल सकती है, लेकिन अभी उस पर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। ये भी देखना है कि उनका खाता खुलता है कि नहीं खुलता है। जो ट्रेंड चल रहा है बिहार में फिलहाल, जो मतगणना
फिर निगाह चल रही है उसमें वीआईपी का खाता नहीं खुल रहा है, जन स्वराज पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अभी 2 घंटे के समय करीब करीब बाकी है। ये भी हो सकता है कि वो भी शून्य में हो जाए, और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से विपक्षी महागठबंधन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि इतनी बुरी स्थिति की कल्पना किसी भी राजनीतिक दल के जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं की होगी। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो किस्मत ही जाने। हालांकि जो पप्पू यादव है पूर्णिया के सांसद, उन्होंने कहा है कि अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होती है स्थितियां तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा है, ट्रेंड चल रहा है इसके लिए ज्ञानेश कुमार जो कि निर्वाचन आयोग हैं उनकी महिमा है। तो कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि चुनाव के परिणाम के बाद एक बार फिर जब उंगलियां उठेंगी विपक्षी दलों की तो वो ईवीएम पर उठेंगी, और ईवीएम पर सवाल फिर से उठेंगे, और ये बात आएगी बिना ईवीएम के मदद के ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता। आने वाले समय में हम 2-4 दिनों में इस बात को देखेंगे। बहरहाल 2 घंटे का इंतजार और बाकी है, तब जबकि आंकड़े पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे कि किस पार्टी को कितना वोट मिला है, कितनी सीटें मिली हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को पार्टी के दफ्तर पहुंच रहे हैं, और ये भी बार बार जैसे कि कहा जाता है कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, वैसे एनडीए के लोग तय करेंगे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे, ये बात तय होती जा रही है। क्योंकि यदि नीतीश कुमार के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी की जाती है तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार पर होगा, और बैसाखियों पर टिकी हुई केंद्र सरकार ये कभी नहीं चाहेगी कि बिहार जैसे एक राज्य के लिए वो केंद्र सरकार को अपनी कुर्बानी देना पड़े। बहरहाल आज के लिए इस खबर में इतना ही। हमारा ये विश्लेषण चुनाव से संबंधित आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। इस विश्लेषण को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।